अगर आपको लगता है कि साउथ इंडिया सिर्फ गर्म और ह्यूमिड है, तो आज की ये जर्नी आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं नीलगिरीज के दिल ऊटी में, जहां टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री के बीच रहता है और हवा में चाय की खुशबू महसूस होती है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ व्यूज़ नहीं दिखाने वाले, हम बताएंगे कौन से स्पॉट सच में वर्थ इट है, कहाँ टाइम वेस्ट हो सकता है और कैसे आप 3 दिन में ऊटी, कुन्नूर, पाइकारा को सही तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी रोड ट्रिप जो धीरे धीरे डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी बन जाती है। मैसूरू से ऊटी की ये जर्नी हमारे लिए इतनी सिंपल नहीं थी। हमने कई ऑप्शंस ट्राई किए, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। और फिर लगभग 9 बजे फाइनली हमें एक 20 सीटर बस मिली। प्लान तो सेट हो गया। जैसे ही हम बस में आगे बढ़े, बारिश ने पूरी कहानी बदल दी। क्या बारिश है, डेंजर बारिश। रोड स्लिपरी हो चुकी थी, विजिबिलिटी कम थी और तभी जर्नी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। हमारी बस एलिफेंट कैंप के पास अचानक रुक गई। बस के ब्रेक्स फेल हो चुके थे। तो भैया अपनी बस ख़राब हो गई है। अब हम लोग पता नहीं कैसे जाएंगे ऊटी। गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। सब लोगों को स्ट्रैंडेड कर दिया है। और फिर वो 10-15 मिनट धीरे धीरे 3 घंटे में बदल गए। भाई साहब, कुछ तो चल रहा है, बन रहा है यार। बना पा रहे नहीं बना पा रहे पता नहीं है, कुछ तो कर रहे हैं वहाँ पे, टक 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 टक। तो दोस्तों यहाँ पे खड़े खड़े हो गया है करीब करीब 1.5 घंटा। 1.5 घंटे से हम लोग हिले नहीं हैं। ये लोगों ने भी दूसरी गाड़ी मंगाई कि नहीं कोई पता नहीं है। अभी मैंने अपने होटल वाले को ही बोला है कि किसी का नंबर भेजो, कोई टैक्सी वाला हो तो मैं उससे बात करता हूँ। यहाँ खड़े हो गए कोई पॉइंट नहीं है। 3 घंटे बाद रिपेयर वर्क फाइनली कंप्लीट हुआ और जैसे ही बस फिर से चली, एक अलग ही रिलीफ फील हुआ। ऊटी हम लगभग 5:30 बजे पहुँचे। होटल में हमने चेक इन किया, रूम्स देखा और व्यू देखते ही सारी थकान उड़ गई। वो व्यू कुछ देखने लायक थी। हमारा बेस कैंप है यही होटल, जो फन हिल की हरियाली के बीच आराम से बैठा है, जैसे किसी ने डू नॉट डिस्टर्ब का परमानेंट स्टिकर लगा दिया हो। सामने कर्नाटका सिरी हॉर्टिकल्चर गार्डन है और यहाँ एंट्री मुफ्त मिलती है, यानी आपके बजट ने खुशी खुशी हाई फाइव कर दिया। गार्डन की कहानी भी मसालेदार है। 38 एकड़ का यह क्षेत्र 1960 में मैसूर महाराजा ने कर्नाटका को दिया था और यहाँ पहले पोटैटो सीड फार्म हुआ करता था। 2018 में जनता के लिए खुलने के बाद इसमें मेज़, इटालियन लॉन्स और एक छोटा सस्पेंशन स्टाइल ब्रिज जुड़ गया। परिवारों के लिए फ़ोटो निकालने वाला सर्टिफाइड सेल्फी पॉइंट। फन हिल पर KSTDC का यह होटल 25 कमरों, ऑन साइट रेस्टोरेंट और गार्डन एक्सेस के साथ एक शांत वैल्यू फ्रेंडली बेस है। दोस्तों, सुबह सुबह इस माहौल में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। गार्डन के अंदर एक छोटा सा सस्पेंशन स्टाइल ब्रिज है जो हल्की हवा में स्वे भी करती है और मज़ेदार एहसास दिलाती है। यहाँ जाके फ़ोटो लेना ना भूलें। ये देखो, यहाँ पे चाय के बगीचे भी है। ये तो बहुत ही अच्छा स्पॉट है यार। क्या व्यू है यहाँ से। पहले दिन हमने गार्डन पे ही स्ट्रॉल करना सोचा और हैंगिंग ब्रिज पे ज़्यादा टाइम व्यतीत करने का डिसीजन लिया। जैसे ही आप मेज़ में जाते हैं, GPS बड़ी ईमानदारी से रिज़ाइन कर देता है। कहता है भैया आप अब खुद ही रास्ता ढूंढिए। यही तो मज़ा है, थोड़ा भटकना, खुद पर हंसना और फिर सही मोड़ पर जीत की मुस्कान। फाइनली आ गए भाई रेस्टोरेंट के बाद, चल चुल के कई से। देखा, डिड यू लाइक इट? टोपियारी वाले हिस्से में हरी आकृतियाँ ऐसी लगती हैं जैसे गार्डन ने खुद का छोटा सा जू खोल लिया हो। टिकट फ्री है, एटीट्यूड 0 है। दूसरे दिन हमने कुन्नूर जाने का सोचा, हालांकि फ्लड वार्निंग आई हुई थी रात में और सारे कैब ड्राइवर जाने से मना कर रहे थे। कल रात को एक वार्निंग आई हुई थी कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स वगैरह है, तो सब जगह का बंद किया हुआ है। बट मुझे लग नहीं रहा है कि यार कुछ फ्लैश फ्लड है, या तो बारिश तो है ही नहीं।
एनीवे मैं रिसेप्शन जाता हूँ, वहाँ पता करता हूँ क्या हाल सिचुएशन। बड़ो कैब ड्राइवर का मैसेज आया कि गवर्नमेंट ने आज पूरा बैन किया हुआ है। बट लेट्स सी हम लोग कहीं कुछ जा सकते हैं नहीं जा सकते। बट हमारे पास एक ही चॉइस था और हमने डिसीज़न लिया आगे बढ़ने का, क्योंकि नेचर आपके लिए कभी बंद नहीं होता। सो दोस्तों फाइनली मैंने जो है एक प्राइवेट कार बुकिंग कर ली है और एज मैंने आपको बताया हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कुन्नूर के लिए। ट्रिप शुरू। सबसे पहले हम गए केट्टी वैली व्यू। तो दोस्तों यहाँ नीचे 38 विलेजेस हैं और वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ से बहुत सारे फ्लावर सप्लाई भी होता है। अमेजिंग है ना। केट्टी वैली के लिए बाएं से नीचे फैले खेत, टी एस्टेट्स और छोटे छोटे गांव एक पोस्ट कार्ड जैसा दृश्य बनाते हैं। यहाँ 5 मिनट रुकना तो मैंडेटरी है। डीप ब्रेथ, थोड़ा वाह और फिर लाइफ को बोलना हम बाद में बात करेंगे। ऊटी कुन्नूर घाट पर जल्दी जल्दी रुककर वैली स्केल देखने लायक एक आसान व्यू पॉइंट है। इसके आगे आप टी एस्टेट फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, जहां आप टी एस्टेट का मज़ा ले सकते हैं, चाय बनते हुए देख सकते हैं। अब क्योंकि हमने बहुत सारे चाय बगीचे घूमे हैं, हमने टी एस्टेट फैक्ट्री चाय बनने का तरीका ये अवॉइड किया था, बट आप ज़रूर आनंद लें अगर आपने नहीं विजिट किया है। इसके आगे आप लैम्स रॉक, डॉल्फिन्स नोज और लॉस फॉल्स घूमने जा सकते हैं। कोहरे की वजह से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने बहुत वेट किया और हमें ये ज़रूर देखने को मिला। यहाँ पर आप ज़रूर बढ़िया बढ़िया ड्रोन शॉट्स, सेल्फीज़, वीडियोस और ज़्यादा समय ज़रूर व्यतीत करें। टी गार्डन्स के पास एक रैंडम रेस्टोरेंट मिला। कोई फैंसी जगह नहीं थी, लेकिन फूड एक्सेप्शनली गुड था। चलो दोस्तों ट्राई करते हैं ना अपना नूडल्स का। गजब बना है, बहुत ही बढ़िया बना है। भूख नहीं है फिर भी खा जाएंगे। कभी कभी बेस्ट मील्स गूगल नहीं लक डिसाइड करता है। उस जगह पे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिले, काफ़ी ड्रोन शॉट्स लिए, काफ़ी सेल्फीज़ ली और आगे बढ़ना चालू किए। ऊटी और कुन्नूर आपको सिर्फ जगह नहीं देते, ये आपको पॉज देना सिखाते हैं। रिटर्न आप नीलगिरी माउंटेन रेलवे टॉय ट्रेन से करें। शाम ढलते रंगों में हम नीलगिरी माउंटेन रेलवे की कुन्नूर ऊटी शटल पकड़ते हैं, जो लगभग 60 से 75 मिनट की मुस्कुराती हुई यात्रा है। लकड़ी की सीटें, पीतल की फिटिंग्स और खिड़कियों से आती ठंडी हवा एक पुरानी कहानी को फिर से सुनाती है। कुन्नूर का प्लेटफॉर्म छोटे से उत्सव जैसा लगता है, जो काफ़ी एक्साइटमेंट देता है इस जर्नी के लिए। प्लेटफॉर्म चेंज कर रिवर्स करके अभी जहाँ हम लोग सेल्फी ले रहे थे ये वही प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ पे स्टीम इंजन नजर आएगा। ये देखो बाबू स्टीम इंजन। बाय 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 कुन्नूर, सी यू ऊटी। कभी कभी जंगल किनारे इंडियन गौर, जिन्हें लोग बाइसन भी कहते हैं, दूर घास चरते दिख जाते हैं। ओ भाई साहब बाइसन दिख गए, माय गुडनेस, गजब ही था यार। इस रूट में आपको चाय बागान आसपास ही दिखते हैं, हर मोड़ पर वैली थोड़ा और खुल जाती है। यूनेस्को लिस्टेड माउंटेन रेलवे ऊटी कुन्नूर की छोटी पर यादगार यात्रा। जंगल आपको मेजबान है, दूरी रखें, चुप रहे और खिड़की से अंदर ही देखें। हाँ दोस्तों मज़ा आ रहा है क्या? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई इस टॉय ट्रेन में बैठ के। और सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मतलब मेरा रिकमेंडेशन है सब लोगों के लिए, इस ट्रेन का मज़ा ज़रूर लें। 1 घंटे का ही राइड है। हमने कैब ड्राइवर को पहले ही बता दिया था, तो जब हम ऊटी स्टेशन पहुँचे वो हमें वहीं पिक करने के लिए रेडी रहे। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए हैं ऊटी स्टेशन के बाहर। अपना कैब ड्राइवर ने फ़ोन किया था, आ रहा है, दिख नहीं रहा भैया। हाँ आ गया। 5:30 बजे हम अपने होटल पहुंच गए और हमने सिरी हॉर्टिकल्चर गार्डन एक्सप्लोर करने का सोचा। बहुत ही अच्छा डिसीजन था। अभी टाइम हो रहा है 6:30। ये पार्क वैसे ये लोग 7 o'clock क्लोज कर देते हैं, तो मुझे उस ब्रिज में जाना था तो मना कर रहे थे, अभी अलाउ कर दिया है। बोल रहे हो 7 o'clock बंद हो जाता है, फिर सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। मैंने कहा ठीक है नहीं जाएंगे, फिर खुद ही बोल रहे हैं
ठीक है चले जाओ कोई नहीं। तो क्विकली जाते हैं हम लोग उस ब्रिज पे, मेरे को ड्रोन शॉट लेना है। व्यूज़ शानदार और अंदर ही सस्पेंशन ब्रिज और मेज़ और ना जाने कितने सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इन सब के साथ हमने दिन की अंत एक बहुत ही ऑसम फूड के साथ किया जो कि लोकल कुजीन है और आपको उसी रेस्टोरेंट में मिलता है जहाँ ये होटल है। डे 3 में हमने पाइकारा का प्लान किया। आज दिन बहुत ही रंगीन, खुशमिजाज, सूरज दादा बिल्कुल अपने प्राइम पे और भीनी भीनी हवा चल रही थी। सुबह अर्ली टी के साथ हमने अपनी ब्रेकफास्ट की शुरुआत की और डे 3 की सिनेमैटिक जर्नी शुरू की। तो दोस्तों अपनी कैब आ गई है, आज का ड्राइव शुरू हो गया है। अभी जाएंगे पाइकारा फॉल्स, पाइकारा, उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ जाना है। अराउंड 23 किलोमीटर्स है यहाँ से पाइकारा। हेलो रुद्रिका। क्योंकि आज हम जा रहे थे ऊटी के सबसे ओपन लैंडस्केप्स की तरफ, 9th माइल। सबसे पहले हमने विजिट किया पाइन फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट में पेड़ों की लंबी कतारें नेचुरल कॉरिडोर बनाती हैं। बच्चे कोन से इकट्ठा करते हैं, बड़े लोग चाइल्डहुड की कहानियाँ और हवा कहती है। चलो थोड़ी देर बस चलते हैं। कॉनिफर्स के बीच एक आसान सुखद वॉक फैमिली फ्रेंडली और एयरी है। उसके आगे आपको एक छोटा सा लेक मिलता है जहाँ टर्कोइज ब्लू या ग्रीन वाटर और पाइन फॉरेस्ट का रिफ्लेक्शन। यहाँ जरूर टाइम स्पेंड करें। सो दोस्तों मज़ा आ रहा है क्या? लोकेशन एकदम मस्त है, मस्त। नेक्स्ट स्पॉट हमारा 6th माइल, जिसे शूटिंग स्पॉट भी कहते हैं। यहाँ पोस्ट कार्ड मीडोज़ भरे पड़े हैं। 6 माइल ऊटी से 9 से 10 किलोमीटर है। समतल घास और बहुत ही बढ़िया बैकड्रॉप मिलता है। भाई ये जगह देखो दोस्तों, है ना ज़बरदस्त। क्या दूर दूर तक सब नज़र आ रहा है। ये देखो भाई साहब, वो देखो शीप है वहाँ पे शैडो में, और यहाँ पर देखो डीप मीडोज़। ये वर्थ है, ये जगह वर्थ है। यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट्स हैं, सो ब्यूटीफुल पाइन फॉरेस्ट। और यहाँ पर देखो वीकेंड पर भीड़ हो सकती है, इसलिए टाइमिंग स्मार्ट रखिए। वीआईपी घास सबके लिए है, बस जगह बना कर बैठिए। फ्लैट मीडोज़, बढ़िया बैकड्रॉप, आराम, पिकनिक और वाइड ओपन व्यूज़। उसके बाद आता है कामराज सागर डैम। कामराज सागर डैम पर पानी की सतह रोशनी के साथ बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाती रहती हैं। यहाँ बैठकर सिर्फ पानी देखना भी एक्टिविटी माना जाता है और हम प्राउडली कह सकते हैं हाँ, हमने आज पानी देखा। काम रिजर्वॉयर पाइन बेल्ट के साथ एक सुकून भरा ठहराव देता है। यहाँ पाइकारा लेक में बोट हाउस भी है। पाइकारा लेक 21 से 23 किलोमीटर दूर है। दिन में वोटिंग चलती है। मोटर और स्पीड बोट्स जो दिल कहे वो लें। लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है। सो दोस्तों बोट राइड चल रही है, मज़ा आ रहा है क्या? ऑसम, बहुत मज़ा आ रहा है। झील इंतजार का इंटरेस्ट जोड़कर खुश कर देती है। डे लाइट बोटिंग, नीला पानी, हरी पहाड़ियाँ और आसान फैमिली एक्टिविटी। इसके आगे आता है पाइकारा फॉल्स, मल्टी टियर कैस्केड वाटरफॉल। झील के आगे पाइकारा फॉल्स कई धाराओं में फिसलती है। पोस्ट मानसून में यह सबसे खुश दिखती है। रेलिंग के अंदर रहकर पानी को देखना और रास्ते में भेलपुरी नहीं फैलाना। सो दोस्तों मेरे पीछे दिख ही रहा होगा आपको, एकदम खतरनाक वाला वाटरफॉल है भैया। बहुत ही जबरदस्त गिर रहा है ना। हाँ। एकदम जोरों रफ्तार से गिर रहा है, बहुत सुंदर है। ये देखो, ओ हो मस्त है। वेदर भी बढ़िया लग रहा है आज। सो दोस्तों ट्रैकिंग वेकिंग कंप्लीट हो गया है। बिंगू को मैंने लाऊ ले लिया था, लाऊ। बचपन में बहुत लाऊ लेते थे, मैं तो थक जाता, चल नहीं पाता था। अभी लाऊ लेके रिया को ले आया है। बैटरी व्हीकल के लिए वहीं से ही टिकट लेना होता है, 25 पर पर्सन है, वो ले लिया है। बैठ गए हैं और ज़्यादा नहीं है, 300 मीटर्स है। यू कैन ऑल्सो वॉक, बट वी थॉट कि हम ले लेते हैं। इसके आगे आता है 9th माइल, जो यहाँ का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है। नाइन्थ माइल वेनलॉक डाउन्स 14 से 15 किलोमीटर दूर है ऊटी से, और ऊपर पहुँचते ही 360 डिग्री रोलिंग मेडोज़ खुल जाती हैं। कई आइकॉनिक गाने यहाँ शूट हुए हैं। हवा तेज़ हो तो जैकेट और जोक्स दोनों रेडी रखें। लोकल गाइड कहते रहते हैं अगर आप यहाँ हवा में खड़े होकर आराम से सेल्फी ले पाए तो आपका ट्राइपॉड पास पक्का है। सो दोस्तों यहाँ पे करीब करीब हमने 2 घंटे बिता दिए हैं। मन ही नहीं हो रहा है जाने का। हर जगह इतना अच्छा प्यारा व्यू है।
ओहो हो, आइकॉनिक ओपन डाउन्स, खुला आसमान, लंबी सांस और सिल आउट से पल। लेकिन कितना मज़ा आया, ये तो आपको पीछे देख के मज़ा आ ही रहा होगा आप लोगों को भी। रास्ते में आपको बहुत सारे बेकरी शॉप्स मिलेंगे। यहाँ की वारकी सबसे ज़्यादा फेमस है। एक मुंह में डालते ही आपको 2, 3, 4 बिना रुके खाते ही जाएंगे। कई जगह पे पार्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मौका मिले तो ये ज़रूर टेस्ट करें। सो दोस्तों, कभी कभी ना ऐसे जेम्स मिल जाते हैं। फ्रेशली बेक्ड केक्स हैं और फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ हैं। अमेजिंग टेस्ट है, बिल्कुल ऑथेंटिक, मज़ा आ गया। ऐसे जो है ना ऑफ द स्पॉट ऐसे ही रास्ते में रैंडमली रुक के खाने में जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही है। अभी मैंने वेज पफ ले लिया, वेज पफ भी ट्राई करेंगे। ऊटी का मौसम कूल और कभी कभी शरारती होता है। एक हल्की जैकेट, छोटी रेन शेल और अच्छे जूते साथ रखिए, पैर आपको थैंक यू कहेंगे। यूपीआई और कार्ड आमतौर पर चलते हैं, लेकिन दूर की दुकानों के लिए थोड़ा कैश रखना बुद्धिमानी है। पार्किंग के लिए नियमों का पालन करें। सड़क किनारे क्रिएटिव पार्किंग से सिर्फ मुसीबत आती है। टॉय ट्रेन के टाइमिंग बदल सकते हैं, पहले जांच लें और प्लेटफॉर्म पर थोड़ा जल्दी पहुंचें। पहले से ही अपनी बर्थ रिजर्व करके रखें। टी एस्टेट्स में प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान रखिए। लोगों से नज़र मिलाकर मुस्कुराइए। रास्तों पर ही चलिए और पत्तियां सुवेनियर नहीं होती। वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स पर दूरी रखें। शोर, खिलाना और पिस वाली भाषाएं यहाँ बैन है। स्थानीय अभिवादन दिल जीत लेते हैं। वनक्कम और नंदरी बहुत दूर तक जाते हैं। छोटी बातें ट्रिप को बड़ा बना देती हैं। ठंडी हवा, चाय की खुशबू और रास्ते जो खुद कहानी सुनाते हैं। ऊटी, कुन्नूर और पाइकारा वही चैप्टर है जिन्हें आप दोबारा पढ़ना चाहेंगे। अगली कड़ी में हम कोयम्बटूर और फ़िल्टर कॉफ़ी और स्ट्रीट फूड की गर्मजोशी डिस्कस करेंगे। कोयम्बटूर ऊटी से लगभग 2.5 से 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। बसें और टैक्सियों की कमी नहीं है। बस उस दिन की टाइमिंग एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तमिलनाडु स्टेट टूरिज़्म और केरला स्टेट की बहुत सारी बसेस दौड़ती रहती हैं। पहले से ही अपना सीट रिज़र्व कर लीजिए, ऑनलाइन फैसिलिटी मौजूद है। अगर हवा ने आपकी टोपी का कॉन्ट्रैक्ट आज फिर साइन कर दिया तो इस सफ़र को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ ऑफिशियल बना दीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको 6th माइल या 9th माइल कौन सा ज़्यादा पसंद आया। मेरा पर्सनल फेवरेट तो 9th माइल है। और हाँ, बोटिंग भी बहुत ही बढ़िया था। अगले वीडियो में हम कोयम्बटूर में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त गौतम को अलविदा कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ गौतम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौतम इन कनाडा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।